अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नुमान और मेरे चैनल सच के सफ़र में आपको खुश आमदीद। हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक खौफनाक और हकीकत कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूं। आज की कहानी किसी और की नहीं, मेरी ख़ुद की कहानी है। इस वाक़या से पहले मैं भूत, चुड़ैल, हवाई मखलूक़ात इन सब पर यकीन नहीं करता था। मैं फ़कत इनको ये बात कह के टाल देता था कि ये सिर्फ़ फ़कत बातें हैं, हकीकत में ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन इस वाक़ये ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। खैर, कहानी की पूरी हकीकत मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आयतुल कुर्सी का इशार कर लें, क्योंकि सुना है कि जब इन चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब होकर सुनती हैं। तो बराह करम आयतुल कुर्सी का इशार कर लें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप उसको एक अच्छे अंदाज में बयान करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जीमेल का लिंक है, वहाँ हमसे रब्ता करें और वो कहानी हमें सेंड करें। हम उस कहानी को एक अच्छे अंदाज से बयान करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम नुमान है और मैं पंजाब के शहर रहीम यार खां के एक छोटे से गांव में रहता हूं। ये बात साल 2024 के जून के महीने की है कि जब मैं और मेरे 3 कज़न शहर गए। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं और मेरे कज़न उमैर, जुनैद और तौसीफ़, हम 4 कज़नों ने प्लान बनाया कि काम कर कर के थके पड़े हैं, चलो ना एक दिन एंजॉय किया जाए। हम सब ने प्लान बनाया कि हम आज रात बाहर खाना खाने जाएंगे। खैर, सब कज़न मेरे घर के बाहर इकट्ठा हुए और करीब 9 बजे हम घर से रवाना हो गए। हम 2 बाइक पे 2 कज़न बैठे थे। एक बाइक पे मैं और मेरा कज़न जुनैद और दूसरी बाइक पे उमैर और तौसीफ़ थे। हम बातें वगैरह करते पहुँचे और होटल पे पहुँच के हमने ऑर्डर वगैरह दिया और खाना खाते और बातें करते हुए कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। फिर हम सब ने देखा कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और फिर वहाँ से रवाना हो गए। शहर हमारे गांव से करीबन 10 किलोमीटर दूर था। खैर, हम बातें वगैरह करते आ रहे थे और हमारे गांव के करीब 1 किलोमीटर दूर एक अड्डा है। चूँकि मैंने जुनैद को पहले ही कहा हुआ था कि आज रात तुम मेरे घर रुकोगे। हम अड्डे पे पहुँचे। मैंने जुनैद को कहा कि यार यहाँ से एक दवाइयाँ लेनी है। खैर, हम वहाँ रुके और उमैर और तौसीफ़ इन दोनों को कहा कि यार ठीक है, तुमने जाना है तो अपने घर चले जाओ, हमने इधर से कुछ दवाइयाँ लेनी हैं, फिर हम आ जाएंगे। खैर, हमने उमैर और तौसीफ़ को अलविदा कहा और ख़ुद दवाइयाँ लेने लग गए और उमैर और तौसीफ़ चले गए। और फिर हम 10 मिनट बाद दवाइयाँ लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। जब हम घर पहुँचे तो सामने देखा कि उमैर और तौसीफ़ हमारे घर के बाहर खड़े हैं। और जब हम करीब गए तो उमैर काफ़ी डरा हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खौफ दिखाई दे रहा था। हम उमैर के पास गए और पूछा कि यार क्या बात है, तुम काफ़ी डरे हुए लग रहे हो। उमैर ने मुझसे पूछा कि यार तूने रास्ते में कोई चीज़ देखी। मैंने कहा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो उमैर ने मुझे कहा कि जब मैं आ रहा था तो बाइक की लाइट में मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे कोई सफ़ेद रंग का लिबास पहने बैठा हुआ है। चूँकि मेरी बाइक की स्पीड थोड़ी तेज़ थी और मेरी अचानक वहाँ नज़र पड़ी कि कोई दरख्त के नीचे बैठा है। लेकिन मैंने जब पीछे को मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने ये बात सुनी
और मैंने उमैर को कहा कि यार चल देखने चलते हैं। लेकिन उमैर ने कहा कि यार नहीं, वहाँ कोई और चीज़ हो सकती है। उमैर काफ़ी डरा हुआ था। वो बार बार यही कह रहा था कि यार नहीं, वहाँ नहीं जाना। लेकिन मैं ज़िद कर रहा था कि यार आज देखना है कि ये चीज़ें होती हैं या नहीं। मैं बार बार यही ज़िद कर रहा था कि यार ये चीज़ें नहीं होती, ये फ़कत बातें हैं, तेरा वहम है। उमैर ने बहुत ज़्यादा कहा कि यार नहीं जाना, लेकिन मैं ज़िद कर रहा था। मैंने जुनैद और तौसीफ़ को कहा, वो कहते नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुमने जाना है तो तुम जाओ। मैंने उमैर को कहा, चल यार इनको छोड़, हम चलते हैं। खैर जुनैद और तौसीफ़ अपने घर चले गए और हम भी उस चीज़ को देखने के लिए चल पड़े। उमैर काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन मैं बेताब था कि आज मैं देखूं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। खैर हम वहाँ पहुँचे जहाँ के उमैर ने देखा था। जब हम उधर पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हम बाइक पे बैठे थे। मैं बाइक से उतरा। उमैर ने कहा कि यार चलते हैं। ठीक है, मान लिया कि इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चलते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं दरख्त के करीब जाऊंगा। उमैर कहने लगा कि नहीं यार तुम मत जाओ। मैंने मान लिया कि कोई चीज़ नहीं है, लेकिन चल यार घर चलते हैं। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं उस दरख्त के नीचे गया और वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, हाँ कौन है, सामने तो आओ, मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन है। खैर उमैर ने मुझे गुस्से में आवाज़ दी कि चल यार, चलना है तो चल, वरना मैं जा रहा हूँ। मैंने उसको कहा, यार रुक, मैं आ रहा हूँ। खैर मैं आया और बाइक पे बैठा और उमैर को ये समझाने लगा, ये फ़कत बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने उमैर को उसके घर छोड़ा और ख़ुद अपने घर चला आया। खैर उस रात तो मैं आकर अपनी वालदा और अपने वालिद के कमरे में सो गया। अगले दिन मैं रात को 9 बजे काम से आया, आकर खाना वगैरह खाया और अपने छत वाले कमरे में जाके लेट गया। मेरी आदत है कि मैं दरवाज़े बंद करके और तमाम रोशनियाँ, लाइट्स वगैरह बंद करके सोता हूँ। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और लाइट्स ऑफ की और मोबाइल यूज़ करने लगा। मोबाइल यूज़ करते करते कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। असल कहानी अब शुरू होती है। मेरी आदत है कि मैं बिस्तर पर फैल के और उल्टा सोता हूँ, और उस रात मैं उल्टा लेटा हुआ था और मेरी बाजू बाहर की तरफ थी। अचानक मेरी आंख खुली और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बाजू किसी ने पकड़ी हुई है, और हकीकत में उस टाइम मेरी बाजू किसी ने पकड़ी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और डर की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर की वजह से कुछ देर तो सहमा रहा। फिर मेरा दूसरा हाथ जो कि मेरे नीचे था, मैंने वो सरकाना शुरू किया ताकि मैं अपनी बाजू उसके हाथ से छुड़वा सकूं। मैंने अपना हाथ सरकाया और जब मैंने तेज़ी से अपना हाथ निकाल के उसका हाथ पकड़ना चाहा तो हकीकत में मेरा हाथ उसके हाथ से टच हुआ। उसके हाथ से टच होना था कि मैं चीखें मारता हुआ सीधा बैठ गया। खुदा की कसम वो लम्हा बहुत ज़्यादा डरावना था। मेरा जिस्म ऐसे था कि जैसे जान ही नहीं है। मैं आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आयतल कुर्सी मेरी ज़ुबान पे चढ़ ही नहीं रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई मेरी ज़ुबान पकड़ रहा है। कमरे में फुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। मैंने हाथ मारकर मोबाइल को ढूंढा। कुछ देर बाद हाथ मारने पर मेरा हाथ मोबाइल के ऊपर टच हुआ
और मैंने मोबाइल ऑन किया और लाइट जलाई। लाइट जलाते ही जब देखा तो कमरे में कुछ भी नहीं था। मैं जल्दी जल्दी उठ के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा खोल के नीचे भाग गया और मेरे नीचे भागने की आवाज़ से मेरी वालदा उठ गई। मेरी वालदा मेरे करीब आई और देखा कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मेरी वालदा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मेरे जहन में वही बातें थीं कि आखिर कौन था जिसने मेरी बाजू पकड़ी हुई थी। खैर, मेरी वालदा ने मुझे उठाया और कमरे में ले गए। मेरी वालदा ने कुरान पाक की तिलावत की और मुझे पानी पिलाया और फिर मुझे अपने करीब ही लिटा लिया। कुछ देर बाद मैं सो गया। सुबह हुई, आँख खुलते ही मुझे वही बातें जहन में आने लगी। मेरी वालदा मेरे करीब आई और पूछा कि रात क्या हुआ था। फिर मैंने अपनी वालदा को सारा किस्सा बताया। फिर मेरी वालदा ने कहा कि शहर के कोई बुज़ुर्ग हैं, हम उनके पास जाते हैं। कुछ देर बाद मैं और मेरी वालदा उन बुज़ुर्ग के पास गए। उस बुज़ुर्ग ने मुझसे पूछा आखिर वजह क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बिला वजह किसी के पीछे नहीं आती। खैर, मैंने बुज़ुर्ग को सारी कहानी बताई कि कैसे मैं उस रात उस दरख्त के नीचे गया। सारी कहानी बताने के बाद उस बुज़ुर्ग ने बताया कि जब तुम उस जगह गए और जाके उसका मजाक उड़ा रहे थे तो वो गुस्से में आ गई और इसलिए वो कल रात तुम्हें तंग कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे कुछ तावीज़ दिए और मेरे ऊपर दम किया। मैं और मेरी वालदा तावीज़ लेके घर वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने वो तावीज़ पहने हैं तब से मैं ठीक हूँ। लेकिन दिल में एक अजीब सा डर रहता है कि वो किसी रात दोबारा ना आ जाए। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि रात के वक़्त अगर आपको कोई चीज़ दिखाई देती है तो आप वहाँ हरगिज़ ना रुकें, क्योंकि ये चीज़ें कब किसी के पीछे लग जाएं पता नहीं चलता। खैर, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सच के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।